दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अबे एंड हम पहुंच गए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज डेमिनेशन के सेकंड एपिसोड में। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाकर उसे पहले देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा वेगस में वॉर के बाद अनगिनत लोग मर गए थे। पूरा वेगस मानो अर्थ पर से गायब ही हो गया हो। हीरोज शोक मना रहे थे, पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे टूटे हुए शहर को फिर से ठीक कर देते हैं और सब लोगों को जिंदा भी। पर इतने खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल भी खतरनाक होता है, क्योंकि हर जादू की कोई कीमत होती है और इस वाले की कीमत थी ये। हेल धरती फाड़ कर ऊपर आ चुका है और स्ट्रेंज अब इस हेल के होटल इन्फर्नो में जाता है। तो मेफिस्टो का प्लान हमें पता चलता है कि वो सब पापी लोगों की सोल्स को यहाँ पैसे और गोल्ड में कैद कर रहा है। भले ही वो पाप एक सिग्नल तोड़ने का क्यों ना हो, वो सबको पनिश कर रहा है, पर ये सही नहीं है। मेफिस्टो और डॉक डील करते हैं कि अगर एक ताश की बाजी में डॉक जीता तो मेफिस्टो वापस नीचे चला जाएगा अपने हेल में और अपने हेल को भी साथ ले जाएगा। लेकिन अगर डॉक हार गया तो सॉर्सरर सुप्रीम को अपनी सोल मेफिस्टो को देनी पड़ेगी। और उस होटल के बाहर दुनिया में धीरे धीरे सब लोग डीमंस बन रहे हैं और हीरोज गोस्ट राइडर्स में बदल जाते हैं। बैट्स वोंग के पास आकर इस मामले को बताता है तो वोंग एक टीम इकट्ठा करने की बात कहता है जो डार्क लॉर्ड का सामना कर सके। अब आगे ये याद रखना जरूरी है कि ये सब कहां से शुरू हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज एक डेड सिटी को फिर से रिजरेक्ट करने में कामयाब रहा, लेकिन जब वो सिटी वापस आई तो अपने साथ वो कुछ नई चीजें भी लेकर आई, हेल को। और जहां हेल जाएगा मेफिस्टो भी वहीं आएगा। जब सिटी डिस्ट्रॉय हुई थी तो वो मेफिस्टो की रेल्म में आ गिरी थी और अब वो सिटी धरती पर आ गई है, तो उसके साथ अब हेल भी ऊपर आ गया। और इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज आ पहुंचा मिलियंस लोगों की सोल्स को दांव पर लगाकर डेविल के साथ एक गेम खेलने। और जब इतने सारे लोगों की सोल्स दांव पर लगी हो तो एक समझदार इंसान जो करता है, डॉक ने भी वही किया। उसने गेम में चीटिंग की और वो पकड़ा भी गया। और जो हर कैसीनो का बॉस करेगा जब वो किसी चीटर को पकड़ ले, मेफिस्टो ने भी वही किया। वो अपने एनफोर्सर्स से डॉक्टर की टांगे तोड़वा देता है और यहाँ एवेंजर्स उसके एनफोर्सर्स बन गए हैं, जो कि फिर डॉक की ही गलती से हुआ है। और अब लगता है डॉक का कोई दोस्त नहीं बचा है। फिर हमें दिखते हैं वोंग और बैट्स जो एक बार में बैठे हुए हैं। बैट्स कहता है, वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो कंट्रीज जहाँ डॉग को बार में बैठना अलाउड है, पर फिर भी हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वोंग कहता है, मैंने तुमसे कहा ना बैट्स, मैं स्टीफन की हेल्प करूंगा, भले ही वो एहसान माने या नहीं। पर मेफिस्टो बहुत ताकतवर है, उसे हराने के लिए हमें भी हेल्प की जरूरत है। और उनके पीछे कोई लड़ाई कर रहा होता है। और वोंग आगे कहता है, किसी ऐसे की हेल्प लेनी होगी जिसके पास डार्कनेस में फाइट करने का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा हो। बैट्स कहता है, लेकिन यहाँ मैं समझ गया कुछ होने वाला है ना। ये है ब्लेड। बहुत बड़ा फुटबॉल फैन है, एक ऐसा वैम्पायर जो दिन के उजाले में लड़ता है। इसका सबसे बेहतर हथियार है इसका ब्लेड और इसका काम है वैम्पायर्स को मारना। और अभी भी यहाँ बार में ये वही करने आया है। एक वैम्पायर तभी खिड़की से कूद जाता है, लेकिन वो जल जाता है धूप से। ब्लेड कहता है, तुम और तुम्हारा डॉग शायद गलत बार में आ गए हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ पीने के लिए खून मिलता है। वोंग कहता है, हाँ, और मैं आर्सेनल टीम का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। ब्लेड कहता है, अच्छा ऐसी बात है, बहुत दिनों बाद मिले हो वोंग, मुझे लगता है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है। फिर वोंग पहुंच जाता है मिस्टी माउंटेन्स ऑफ वुंडेगोर पर। वहाँ वो एक बड़े से मॉन्स्टर से कहता है, हम जानते हैं तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम तुम्हें इंटरप्ट करना नहीं चाहते। बैट्स कहता है, हाँ तुम सच में बहुत बिजी लग रहे हो। मॉन्स्टर जोर से रोर करता है। बैट्स कहता है, तुमसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। वोंग कहता है, लास वेगस पूरी तरह से मुसीबत में फंस चुका है। बैट्स कहता है, और इतना ही नहीं, अब तो वहाँ हर तरफ डीमंस ही इकट्ठा हो गए हैं। और अचानक वो मॉन्स्टर का सीना फाड़ कर एक लड़की बाहर आकर कहती है, क्या किसी ने कहा डीमंस? फिक्र मत करो बॉयज, एल्सा ब्लडस्टोन सब संभाल लेगी, बस उससे पहले एक हॉट शावर लेना पड़ेगा। ये है एल्सा स्टोन, मॉन्स्टर हंटर, बेहद ग्रोस। और फिर वोंग पहुंच जाता है आयरन फीस्ट के पास और आयरन फीस्ट बस उनकी बात सुनते ही तैयार हो जाता है उनके साथ चलने को। और फिर हमें दिखते हैं वोंग और मून नाइट। मून नाइट कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। और अचानक मिस्टर नाइट बाहर आता है और कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वोंग डॉक्टर वुडू एके जेरिको ड्रम के पास आ पहुंचता है। डॉक्टर वुडू कहता है, मैं यहाँ पृथ्वी पर पीस ढूंढने आया था। वोंग कहता है, मैं समझता हूँ डॉक्टर वुडू, और इस मामले में तुम्हारी मदद द लेजेंडरी मैन थिंग से ज्यादा और कौन ही कर सकता है। वैसे मुझे लगा कि द मैन थिंग ने फिर से बोलना सीख लिया है और ये है द मैन थिंग। डॉक्टर वुडू वोंग का जवाब देते हुए कहता है,
द मैन थिंग बोलने की शक्ति खो चुका है, पर हम नेचर की भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। वोंग कहता है, अच्छा तो अभी वो क्या कह रहा है? वुडू कहता है, वो कह रहा है कि बेहतर होगा अगर तुम अपने कुत्ते को उसकी टांग पर सूसू करने से मना कर दो। बैट्स कहता है, अरे मेरी क्या गलती है, ये बस मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं। बैट्स कहता है, वाह वोंग, तुमने तो पूरी एक गैंग बना ली। वोंग कहता है, अभी नहीं बैट्स, खेल का सबसे बड़ा पत्ता अभी बाकी है। और फिर हमें दिखता है, कम ऑन यार, तुम लोग जानते ही होगे ये कौन है। फिर गोस्ट राइडर कहता है, नहीं। वोंग कहता है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है जॉनी। राइडर कहता है, तुम्हें हमेशा ही होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ से 50 मील दूर एक छोटी बच्ची को अनमार्क्ड ग्रेव में दफना दिया गया है। किसी ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए अब उसकी वेंजेंस मेरा गोल है। तुम्हारा जो कोई भी काम है वो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला। वोंग कहता है, स्टीफन स्ट्रेंज। राइडर कहता है, वो घनचक्कर, किसने उसको डॉक्टर की डिग्री दी डेविल नोज, पर तुम्हें शायद उसे एक बार उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्यों हर बार उसे बचाने लग पड़ते हो? वोंग कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर इस बार बात कुछ अलग है। राइडर कहता है, हाँ बात अलग है, क्योंकि अब वो डैम होरी होस्ट ऑफ हैगथ बार बार उस डॉक्टर के मुंह से अपना नाम सुन सुन कर थक चुके हैं। वोंग कहता है, काश यही सच होता, पर स्ट्रेंज की वजह से एक इविल अर्थ पर आ चुका है, ऐसा इविल जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो। वो मेफिस्टो है जॉनी। मेफिस्टो अर्थ पर आया है और इस बार वो अपने साथ हेल को भी लाया है। और फिर सैंक्टम सेक्टोरम में सभी मेंबर्स बैठे होते हैं। वोंग कहता है, शुक्रिया यहाँ मेरे कहने पर आने के लिए। मैं साफ साफ कह देता हूँ कि जरूरी नहीं हम सबके सब इस काम को अंजाम देने के बाद जिंदा बचे हों। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज वेगस सिटी को रेजरेक्ट करने के चक्कर में हेल को भी ऊपर ले आया है और तभी से मेफिस्टो का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ गया है। मानो जैसे कोई छोटा सा अपराध भी या कोई छोटी सी गलती सीधे उस इंसान की सोल को उससे अलग कर देती है। जैसा कि हमने अवेंजर्स के मेंबर्स ब्लैक पैंथर, हॉकाई, कैप्टन मार्वल, फैल्कन और थॉर के साथ ऐसा होते देखा, और ये सब ही हमारे इस काम में सबसे पहली और सबसे बड़ी अड़चन होंगे। मैंने तुम सबके रोल्स तुम्हारे सामने पड़ी फाइल में लिखे हैं और उस फाइल को जरा ध्यान से पढ़ना। कि तभी राइडर कहता है, हे एक मिनट। वोंग कहता है, जॉनी। जॉनी ब्लेज कहता है, मैं जानता हूँ थोड़ा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, पर डॉक आजकल सेंट्री के साथ नहीं घूम फिर रहा था। मेरे ख्याल से इस मामले में वो काम आ सकता है। वोंग कहता है, ये बहुत बुरा आइडिया है और इसके पीछे कई रीजंस हैं, और वैसे भी सेंट्री को अब डॉक से नफरत है। ये कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, मैं सिर्फ तुम लोगों को ही चुनता हूँ। और एल्सा कहती है, वेल वांडा के बारे में क्या ख्याल है? नो ऑफेंस, लेकिन मेफिस्टो अपनी रेल्म यहाँ ले आया और उसने अपने पेंट हाउस से बाहर आए बिना ही अवेंजर्स को भी ठिकाने लगा दिया। इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक मॉन्स्टर, एक कुंफू गाय, एक साइकोपैथ और फ्रैंकली कहूँ तो एक यूजलेस वैम्पायर स्लेयर क्या ही कर लेंगे। ब्लेड कहता है, एक मिनट, ये लास्ट में क्या बोला तुमने? ब्लडस्टोन कहती है, ब्लेड, मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ, मुझे तो वैम्पायर्स कभी मिले ही नहीं, तो तुम आखिर मार ही किसे रहे हो? ब्लेड कहता है, हाँ तुम्हें वो नहीं देखने को मिले इसीलिए वेलकम। ब्लडस्टोन कहती है, ओ प्लीज। ब्लेड कहता है, अब जलने की चिढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम तुमसे बेहतर करता हूँ। और फिर वो सब आपस में बहसने लग पड़ते हैं और उन्हें चुप कराने के लिए वोंग जोर से चिल्लाता है, बस बहुत हुआ। और मिस्टर नाइट वुडू के कान में कहता है, वैसे वो साइकोपैथ किसे कह रही थी? वोंग कहता है, मैंने तुम सबको एक रीजन के लिए चुना है, ज्यादातर तो इसलिए कि या तो तुम इस काम को करते हुए मर जाओगे या तो उस डार्कनेस को अपने साथ हमेशा कैरी करके आगे बढ़ जाओगे। तुम सब ने कोई ना कोई पाप किए हैं। मैंने तुम लोगों को इसलिए चुना क्योंकि सिर्फ तुम लोग ही हो जो मेफिस्टो से लड़ सकते हो और उसके एनफोर्सर नहीं बन पाओगे, और अगर गलती से तुम बन गए तो मुझे भरोसा है कि तुम किसी और को नुकसान पहुंचाओ उससे पहले ही मैं तुमसे निपट लूंगा। देखो, मैं सोच विचार करके काम करने वाला आदमी हूँ और मैं इसी तरह काम करता हूँ। अगर किसी को नासहमति हो तो वो सैंक्टम से जा सकता है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल का जवाब देते जाना। क्या स्टीफन भी ऐसा करता? क्या वो अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाता तुम्हें, हमें या किसी को भी बचाने के लिए? मैंने खुद उसे मौत को गले लगाने वाले काम करते देखा है, सिर्फ अपने दोस्तों के लिए। मैं वहाँ जाकर अकेला लड़ने को भी तैयार हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अभी भी किसी को कोई सवाल करने हैं तो पूछो, या जाना है तो जाओ, और अगर नहीं तो सामने पड़े फोल्डर्स में फाइल है, उसे देख लो। हम यहाँ से 30 मिनट में निकलेंगे। डॉक्टर वुडू अपना हाथ खड़ा करता है। वोंग कहता है, अरे डॉक्टर वुडू, तुम्हें अपना हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। वुडू कहता है, द मैन थिंग रीड नहीं कर सकता, क्या तुम अपने मुंह से ही बोलकर समझाओगे? वोंग कहता है, ओके, प्लान काफी स्ट्रेट है। तुम सब लोग गोस्ट राइडर बने अवेंजर्स को रोके रखोगे, जबकि मैं और बैट्स वहाँ अंदर जाकर स्ट्रेंज को मेफिस्टो के चंगुल से बचा कर लाएंगे।
और हाँ, वहाँ बाहर सिटीजन्स भी हैं जो अभी तो डीमन बन चुके हैं, पर हो सके तो उन्हें जान से मत मारना। ये मैं स्पेशली तुमसे कह रहा हूँ नाइट। और बस एक बार हमने स्ट्रेंज को छुड़ा लिया, उसके बाद हम उस डेविल को वापस हेल में भेज देंगे। एंड ये टीम अब निकल पड़ी है स्ट्रेंज को डेविल के चंगुल से बचाने के लिए, पर पहले उन्हें वेगस की गलियों में घूम रहे डीमंस को संभालना होगा। और जैसे ये द वेगस स्ट्रिप पहुंचते हैं, हर तरफ डीमंस ही खड़े होते हैं। वोंग कहता है चौकन्ने रहो, वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं। ब्लेड कहता है जरा उनकी ओर देखो तो। आयरन फीस्ट कहता है क्या है ये, और वो सब उन डीमन से लड़ना शुरू कर देते हैं। ब्लेड ब्लडस्टोन से कहता है इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ घूम रहे हैं, आखिर तुम अपना काम ढंग से क्यों नहीं करती मॉन्स्टर हंटर। ब्लडस्टोन कहती है मजाक बहुत हुआ ब्लेड, और अचानक ब्लेड से आकर कोई चीज टकराती है और उसे काफी दूर गिरा देती है। डॉक्टर वुडू कहता है वो क्या था। ब्लडस्टोन कहती है जो भी था वो काफी तेज था, बहुत तेज। और वो सब ब्लेड के पास पहुंचकर बहुत हैरानी से उसकी ओर देखने लग पड़ते हैं, और हमें दिखता है कि ब्लेड के ऊपर म्योनिर पड़ा हुआ है। ब्लेड कहता है इसे हटाओ मेरे ऊपर से। आयरन फीस्ट कहता है डॉक्टर वुडू कुछ तो मैजिक होगा इसे हटाने के लिए। वुडू कहता है एसगार्डियन एन्चांटमेंट है ये, मुझे नहीं लगता। और ब्लडस्टोन कहती है गाइस मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, पर फिर भी लगता है कि अब हालात बद से बदतर होने वाले हैं। और सामने से अवेंजर्स जो कि गोस्ट राइडर्स बन गए हैं वो आ रहे हैं, और हॉकआई फायर वाले एरो से शूट करने लगता है। और मिस्टर नाइट कहता है दोस्तों क्या मैं पागल हूँ या सच में पानी के बजाय आग की बारिश हो रही है। और हॉकआई ने अनगिनत फायर एरोज उनकी ओर शूट कर दिए होते हैं। वुडू एक बैरियर बनाकर उन एरोज से बच जाता है। वुडू कहता है ये मेरे मैजिक से इम्यून है, इसलिए हमें पीछे हटना होगा। और तभी एक सीमेंट ट्रक आकर सीधे उन अवेंजर्स से जा टकराता है। वोंग कहता है एक सीमेंट ट्रक, अब दिन में पीकर कौन ट्रक चला रहा है यार। और स्कारलेट स्पाइडर कहता है कम ऑन, ये ट्रक उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं पाएगा, पर हाँ तुम लोग मेरे साथ सेफ रहोगे। ये स्पाइडरमैन का क्लोन है, द स्कारलेट स्पाइडर AKA बेन रेली। और सभी लोग ध्यान से उसकी ओर देखते हैं। स्कारलेट स्पाइडर कहता है क्या हुआ, मैं यहीं का ही रहने वाला हूँ यार। राइडर कहता है वोंग कहाँ पर है, और हमें दिखते हैं वोंग और बैट्स भागते हुए। बैट्स कहता है क्या हम उन लोगों को इस तरह ही छोड़कर चले जाएंगे। ब्लेड की चेस्ट पर तो वो हैमर भी पड़ा हुआ है, वो मर सकता है। वोंग कहता है मैं जानता हूँ, पर हम यहाँ ब्लेड के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं। और अचानक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और सामने से डॉक्टर स्ट्रेंज जो गोस्ट राइडर बन चुका है वो कहता है हेल में तुम्हारा स्वागत है पुराने दोस्त। और वोंग बस हैरान होकर कहता है स्टीफन। और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज डैमनेशन का सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब मैं इस कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो आपको इस कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.